आज का जो प्रमुख विषय है उस पर मैं आता हूं, हल्दी घाटी के ऊपर। महाराणा प्रताप न केवल योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और रणनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कूटनीति में अकबर को मात दी थी। अकबर का जन्म हुआ है महाराणा प्रताप से 2 साल बाद 1542। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठ गए और उसने अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा का विस्तार करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। आप सोचिए, हमारे यहां राजस्थान में भी उन्होंने जैसलमेर के हरराय, बीकानेर के कल्याण राय और उनके पुत्र रायमल, ये मानसिंह का राजघराना आमेर, जोधपुर, इन सबको इस तरीके से प्रभावित किया कि इन लोगों ने अपने स्व की, सुख की, अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी पुत्रियों को उसके हरम में भेज दिया, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। ये तो अकबर की राष्ट्रीय एकता के मिशन में सहयोग करने के लिए अपने कुल की कन्याओं को उनके यहां नहीं भेजा, अपने राज को, अपनी सत्ता को, अपने सुख को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। केवल मेवाड़ वो झुका नहीं। अकबर का अनुभव था 68 का, मैंने अकबर जैसा सर्वशक्ति संपन्न आधुनिक शस्त्र थे उसके पास, आग्नेयास्त्र थे, तोपखाने थे, बड़ी लंबी चौड़ी सेना लेकर के वो चलता था। उसको वहां पर 4 महीने तक घेरा डाल करके रखना पड़ा, 4 महीने तक। इसलिए उसको अनुभव था मेवाड़ से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं। तो इसलिए उसने सोचा कि इनको भी समझाइश की जाए और समझाइश करके कैसे जीत लिया। 4 संधि वार्ताकार भेजे। सबसे पहले आया जलाल खां कोरची। 73 में शुरू हो गया था सिलसिला। सितंबर 73 में यह आया, इन जलाल खां कोरची से प्रताप मिले, ठीक ढंग से बातचीत की और विचार करूंगा ये क्या कहते उसको रवाना कर। दूसरी बार मानसिंह को भेजा, वो आया, उदय सागर पर भेंट हुई। यहां भी भ्रांति है कि प्रताप ने मानसिंह का अपमान किया, अपमान नहीं किया। अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा, वो कुंवर था, कुंवर के साथ कुंवर भोजन करेंगे। किंतु मिलने पर प्रताप ने यह स्पष्ट कहा कि मैं राज दरबार में आने वाले लोगों में से नहीं, और ना मैं अपने पुत्र को राज दरबार में भेजूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता। थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके भेज दी। इनके पिता भगवंत दास तीसरे आए। भगवंत दास ने तो महाराणा प्रताप के पास में एक बहुत बड़ा हाथी था, बहादुर, राम प्रसाद नाम उसको मांगा। इन्होंने मना कर दिया। उनकी बड़ी मान मनवार की, खातिरदारी भी की, उनको भी चिकनी चुपड़ी बातें करके रवाना कर दिया। और अंत में जब टोडरमल आया, उसने बहुत कोशिश की, नवरत्नों में से एक है अकबर के दरबार का, उसने बहुत कोशिश की, परंतु प्रताप ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। मैंने प्रताप का मकसद क्या था? प्रताप जब 72 में राजगद्दी पर बैठे, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंडा, गिरवा, कुंभलगढ़, यही मेवाड़ बचा था। सीमित संसाधन थे, खड़ा करना था। युद्धों के कारण से सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई थी। अकबर अवश्यंभावी आक्रमण करेगा, उससे मुकाबला करना है, परंतु समय चाहिए तैयारी के लिए। तैयारी के लिए समय कैसे निकाले? तो उन संधि वार्ताओं को बड़ा कूटनीतिक उत्तर देकर के उन्होंने इस 4 साल के समय में युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। कूटनीति में अकबर उनको जीत नहीं सका। उसके कूटनीतिज्ञ, संधि वार्ताकार सब असफल होकर के गए।
रणनीतिज्ञ। प्रताप ने कैसी रणनीति बनाई? बचपन से ही वो कुका कीका इस नाम से प्रसिद्ध था जनजाति के बीच में। उसको अनुभव था जनजाति के पास बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। पीलू राणा पुंजा उनको साथ लेकर के इस सारे जनजाति बेल्ट, ये बेल्ट ही सारा वही है, उसको एकत्रित किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया, पूरे मेवाड़ को आह्वान किया उन्होंने। जिस घर में भी युद्ध करने लायक लोग वो युद्ध में शामिल होना चाहिए, वो लोग आए, उनको भी प्रशिक्षण दिया, एक संगठन खड़ा किया गया। क्या पद्धति बनाई जाए, उनके मन में स्पष्ट था। अकबर का चित्तौड़ का आक्रमण उनको याद था, खुले मैदानों में उनको लड़ने का अभ्यास है, पूरे देश भर में एक भी बार हारा नहीं है अकबर, इसलिए अकबर के जो लेखक है वो उसकी हार ये लिख ही नहीं सकते, वो तो पहले से लिख करके रख देते हैं कि हल्दीघाटी में विजय हुई, राणा पलायन कर गया, पहले से लिख देते हैं। ऐसे सारे व्यक्ति से मोर्चा लेना है मुझे, क्या होगा ये मालूम नहीं, पर तैयारी पूरी रखनी है। उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा इजाद की गई पर्वतीय युद्ध नीति का अनुपालन किया। युद्ध से पहले मैदानी इलाके खाली करवा दिए, जनता को पहाड़ों में भेज दिया, खेत खलियान उजड़वा दिए अपने हाथों से, जिससे कि उनको फसल ना मिले खाने के लिए। ऐसी सारी तैयारी हो गई और गुप्तचरों ने समाचार दे दिया कि अकबर अजमेर में आ गया है। उसने मानसिंह को और आसफ खां को नेतृत्व देकर के युद्ध करने के लिए सेना को भेज दिया। सेना वहां से रवाना हो गई, पहले मांडलगढ़ और फिर ये मोलेला, वहां आकर के बनास नदी के किनारे डेरा डाल दिया। समाचार मिल गए। गोविंदा से आगे बढ़कर के लोसिंग में आ गए। रणनीतिक बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ। चित्तौड़ के अंदर जो अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों का कत्ल किया, विजय प्राप्त की, उसके कारण से प्रतिशोध की भावनाएं थी लोगों में। वो चाहते थे कि मंडलगढ़ तक भी जाकर के हम लड़ करके आ जाए, पर प्रताप जानते थे कि मरने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो क्या करना? छापा मारना, युद्ध पर जाना, एक छापा मारना, सेना को लूटना और वापस आ जाना पहाड़ों में, और पहाड़ों से मोर्चाबंदी करके उस सेना को परेशान करते रहना। यही एक नीति थी। इस नीति पर सबको सहमत किया। हल्दीघाटी के दर्रे से निकाल करके जहां आजकल बादशाह बाग कहलाता है वहां मोर्चाबंदी की। उनकी सेना भी आगे बढ़ी, इनकी सेना भी आगे बढ़ी। 18 जून 1566 प्रातःकाल 10 बजे युद्ध शुरू हुआ। जो मुगल इतिहासकारों ने लिखा है वही मैं बोल रहा हूं। उन्होंने लिखा कि प्रताप ने पहला आक्रमण किया, उस पहले ही झटके में मुगल सेना मात खा गई और भागने लगी। काजी खान मुल्ला था, उसने कहा कि हमारे अंदर भी राजपूत है, उनके अंदर भी राजपूत है, कछवाहा राजपूत, लोहगढ़ सांबर के राजा वो भी थे, उनका वो, तो कैसे पता चलेगा? तो वो आसफ खां क्या कहता है, तू चिंता मत कर, तू तो तीर चलाए जा, मरेंगे तो हिंदू ही, इस्लाम की तो विजय होगी। दृष्टि कैसी है इसके लिए उदाहरण भाग करके सेना कहां तक चली गई? उनके डेरे तक। मैंने पहले अटैक में मुगल सेना 6-7 कोस तक भाग करके डेरे तक चली गई। यहां 2 बातें ध्यान करने की। पहली बात क्या है? संख्या कितनी थी? इतिहासकारों में इसके बारे में एक मत नहीं। कहते हैं 5,000 के लोग मुगल सेना में थे और 3,000 प्रताप की सेना में थे, 500 जनजाति लोग पीछे पंजाबी के साथ। वैसे ये थोड़ी सेना की संख्या जो है वो अकबर के उस आक्रमण से अगर तुलना करें तो ठीक से एसेस नहीं होती, क्योंकि अकबर चित्तौड़ को जीत करके चला गया, उसके बाद में भी उसने वहां 22
1000 घुड़सवार और 82,000 पैदल सैनिक चित्तौड़ में रख करके गया था। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, सेना की संख्या ज्यादा ही होगी। फिर भी जो मानते हैं इतिहास का अपन एक बार मान लेते हैं। महाराणा प्रताप के साथ में ग्वालियर के राजा रामसा तंवर, उनके तीनों पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, तत्ता चूड़ावत का लड़का कल्याण सिंह, जयमल जी का लड़का रामदास मेड़तिया, 2 मानसिंह थे, एक देववाड़ा के मानसिंह झाला और एक बड़ी सादरी के झाला मानसिंह, जिनका बलिदान प्रताप के एवज में हुआ। पूर्विया चौहान, सलूंबर के कृष्णदास, देवगढ़ के रावत संगा, ये इनके प्रमुख सेनापति थे। चंदावल जो दस्ता था उसके अंदर पूजा भील के नेतृत्व में थी, चारण लोग भी थे, पुरोहित भी थे, भामासा उनका भाई ताराचंद ये भी उनके साथ में थे। उधर आसफ खान, राव लूणकरण, जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, काजी खान, मोहम्मद रफी बदख्शी, सैयद बारहा, जिन्होंने उनके अरावल दस्ते में आगे की तरफ मोर्चाबंदी कर रखी थी, शेख मंसूर, ऐसे अलग अलग लोग उनके थे सेनापति। युद्ध जब हुआ तो ये सब लोग भागे। मीतर खां पीछे चंदावल दस्ते में था, उसने ढोल बजाया, कहा अकबर आ रहा है। तो सेना को दिला सब वापिस कहां आए, हम लोग जहां अभी रक्ततलय का मैदान है वहां भयंकर युद्ध। उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने थोड़ा रणनीतिक पूर्वक एक खेल ये खेला कि इनके पास में हाथी बड़े जबरदस्त थे। उन्होंने कहा हाथियों को आगे करके इनकी अग्रिम पंक्तियां तोड़ देता हूं। तो राम प्रसाद को आगे किया, लूणा, खांडेराव, चक्रवात, महाराणा प्रताप के 4 हाथी बड़े बहादुर। उनका गजराज, गजमुक्ता, रणमदार उन हाथियों से भिड़ंत हुआ। उनके पास में हाथी बहुत ज्यादा की तादाद में थे। राम प्रसाद ने तो उनके 14 हाथियों को मार दिया। उन्होंने उसको घेरा और राम प्रसाद का जो महावत था उसको मार करके कमाल खां और हुसैन खां उसने उस पर कब्जा कर लिया और उसको युद्ध भूमि से निकाल लाया। क्यों? अकबर ने कहा था कि राम प्रसाद हाथी मुझे जिंदा चाहिए, महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा, तो उसको लेकर के ही चले। एक दृष्टि से हाथियों की इस लड़ाई में मुगल सेना की जरूर विजय हुई, उनको एक हाथी प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप के जितने सेनापति थे उन सब ने अलग अलग मोर्चाबंदी करके युद्ध किया। महाराणा प्रताप भी पूरी युद्ध भूमि में विचरण कर रहे थे। महाराणा प्रताप का एक बड़ा जबरदस्त कारनामा देखकर के मुगल लोग दंग रह गए। बहलोर खां जो मानसिंह के हाथी के बिल्कुल आगे ही था, बहलोर खां को तलवार के एक ही वार से शिरस्त्राण, पूरा शरीर, घोड़े समेत 2 फाड़ कर। कितनी ताकत रही, कितनी क्षमता रही होगी, कितनी त्वरित गति रही होगी। मानसिंह सामने दिखा, चेतक ने दोनों पैर आगे से उठाए, हाथी के मस्तक पर टिकाया। महाराणा प्रताप ने भाला निकाला, कहते हैं 1.25 मन का भाला था। उस समय की कालगण माने ये गणना करते हैं तो 32 किलो लगभग आ। उन्होंने वो भाला मारा, मानसिंह औहदे के अंदर था, वो छुप गया। महावत को लगा, महावत मर गया। इन्होंने अपनी कटार निकाली, कटार निकाल के वार की। इन्होंने सोचा निशाना ठीक बैठ गया है, मानसिंह गया है। घोड़ा नीचे उतार लिया, हाथी की सूंड की रक्षणार्थ तलवार जो लटकी हुई थी चेतक की पिछली टांग उससे नीचे से कट गई। पैर कट जाने के बाद में भी चेतक रणभूमि में विचरण कर रहा है। मानसिंह का जो हाथी था बिना महावत के अनियंत्रित हो गया, वो इधर उधर भटकने लगा और रणभूमि से भाग गया। परिस्थिति बदल गई। तब माधो सिंह कछवाहा को समाचार भेजा, वो अतिरिक्त सेना लेकर के आया, तोपखाना आया। परिस्थिति को बदलते हुए देख करके प्रताप और झालामान के बीच में बातचीत होती कि अपन ने छापा मार करके मुगलों को पीड़ित प्रताड़ित कर दिया है, अब वापस पहाड़ों में मोर्चाबंदी करनी, आप पहाड़ों में मोर्चाबंदी कीजिए। प्रताप ने कहा मैं इनको रोकता हूं, तुम पहाड़ों में मोर्चाबंदी करो। उसने कहा नहीं, मैं यहां रोकता हूं, मैं चला जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
एक मान नहीं हजारों मान पैदा हो जाएंगे। तो प्रताप चला गया तो भविष्य का नेतृत्व कौन करेगा? उनका जो ध्वज था उसने उठाया और मैं प्रताप हूं उसकी कदकाठी प्रसाद देती ये कहते हुए वो आगे चल पड़ा। प्रताप ने सेना के दोनों हिस्सों को इकट्ठा किया और बैक किया, पहाड़ों में मोर्चाबंदी कर। उधर मुगलों ने उसको प्रताप समझ करके घेर लिया और उनको मार दिया तो उन्होंने सोचा विजय हो गई, किंतु देखा वो तो झालावाड़। प्रताप कहां है? न प्रताप न सेना, पहाड़ों में मोर्चाबंदी कर। दोपहर 3 बज गए, युद्ध की पूर्णता जैसा हो गया, पर मुगलों में से किसी के भी मन में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं। कोई भी सेना यदि जीतती है और शत्रु सेना भाग जाती है तो जीती हुई सेना का क्या लक्षण होता है? वो और पीछा करती है, आगे बढ़ती है, उसको और मारती है, लूटती है। सभी युद्धों में देखना आप ऐसे मिलेगा, किंतु वो सेना क्या करती है? बैक। प्रताप पहाड़ों में घात लगाए हुए बैठा है, पहली मार से भी हम पीड़ित हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2 दिन तक वो मुगल सेना वहीं पड़ी रहती है बोलेरा में। जब गुप्तचर कहते हैं कि प्रताप गोगुंदा खाली करके कोलियारी के जंगलों में चले गए हैं, तब आगे बढ़ते हैं ये, तब आगे बढ़ते हैं। प्रताप नाला पार करते समय चेतक का प्राणांत हो जाता है, चेतक को वहीं दफनाते जहां अभी उनकी समाधि बनी हुई। यहां एक बड़ी विशेष घटना होती है। कालोड़ा गांव है, वहां सैनिकों की सेवा शुश्रूषा होती है। वहां एक सैनिक को छींटे मार करके जगाने के समय में पता चलता है कि ये तो पुरुष नहीं महिला है। होश में लाते प्रताप के समक्ष ले जाते हैं। आप? वो महिला कहती है मैं कौशिकफल की महारानी। युद्ध में कैसे? आपने कहा था ना कि मेवाड़ के प्रत्येक घर से युद्ध में सैनिक सेना के अंदर भर्ती होना चाहिए। मेरे पति का भी कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है, बच्चे घर में छोटे हैं, इसलिए मैं स्वयं सैनिक वेश धारण करके युद्ध करने के लिए। देखिए आप, प्रताप के आवाहन का मूल्य क्या है? 36 बिरादरी के लोग हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना में शामिल हैं। हर घर से सैनिक है। प्रताप की प्रतिज्ञा का चमत्कार है। मेवाड़ की रक्षा के लिए जो उन्होंने सब लोगों के समक्ष जो प्रतिज्ञा ली कि मैं मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन को लगाता हूं, जब तक इसको स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, राजमहल के सारे सुख त्याग का हूं, स्वयं स्वीकृत कंठ का किरण मार गए, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। इतना बड़ा जब आदर्श, एक जन आदर्श लोगों के समक्ष जब खड़ा होता है तो ये लोग इस तरीके का समर्पण करते। वो जो रामप्रसाद हाथी था ना, उसको लेकर के गए थे अजमेर। आप देखिए, मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्मांतरण तो किया है, पर जानवरों का भी धर्मांतरण किया। रामप्रसाद का नाम बदल करके पीर प्रसाद रख दिया। रामप्रसाद 18 दिन तक अकबर के पास रहा, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राणांतर। स्वामी व्यक्ति का कितना बड़ा उदाहरण। मैंने कहां झालामान, कहां चेतक, कहां कौशिकफल महारानी, कहां रामप्रसाद। एक से बढ़कर के एक उदाहरण है ये, जो प्रताप के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तत्पर है, सर्वस्व समर्पण करें। कालोड़ा से गोविंदा गए, गोविंदा खाली किया, 20 लोगों को, प्रतीकात्मक सैनिकों को वहां रखा और आवरगढ़ चल गई। मुगल सेना आई, 20 लोगों से प्रतीकात्मक संघर्ष हुआ। आप देखिए उनकी मानसिकता कैसी है। चारों तरफ गोविंदा के खाई खुदवाई गई, बाड़े लगवाई गई प्रताप के भय से। प्रताप ने रसद सामग्री रोक दी, खाने को नहीं मिल रहा, घोड़े मार के खा रहे हैं। गर्मी के दिन थे, कच्चे आम आ रहे थे, केरी खाई, सैनिकों को दस्ते लग गए, विद्रोह करके टुकड़ी की टुकड़ियां अजमेर की ओर चलने लगी। 4 महीने तक गोविंदा में रहा ये, पर इसकी हालत ऐसी कर दी कि रसद सामग्री सारी समाप्त हो गई। मानसिंह और आसफ खां को बिना
किसी भी प्रकार की गतिविधि में वासिल हुए अजमेर जाना पड़ा। अकबर ने ड्यूटी बंद कर दी, दरबार में प्रवेश। ये पुरस्कार है कि पनिशमेंट? सितंबर में मानसिंह और असफका गए और अक्टूबर में स्वयं अकबर आक्रमण करने के लिए आया है मेवाड़ में। 1.5-2 महीने वो रहा है, वो भी असफल होकर के गया। अगर जीत करके जाते तो उसको आने की जरूरत क्या थी, आक्रमण करने की जरूरत क्या थी? आप देखिए, दो दृष्टि से विचार कीजिए। प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आए थे, उद्देश्य पूरा हुआ क्या? और परिस्थिति कैसी बनी? उल्टी मुगल सेना की फजीयत कैसी हुई है? प्रथम अटैक में भागना पड़ा। डर इतना व्याप्त हो गया कि डेरे में लौट गए। गुप्तचरों की सूचना के बाद गोविंदा पहुंचे, खाइयां खुदवाइए, बाड़े बंधवाइए। माने भयभीत तरीके से मुगल सेना मेवाड़ के अंदर रही है। यह उसकी असफलता का प्रतीक है या सफलता का? यह उनकी विजय का प्रतीक है या पराजय का? मुगल सेना पराजित होकर के मेवाड़ से लौटी। प्रताप विजित नहीं किए जा सके और अकबर जो लगातार विजय प्राप्त कर रहा था, देश भर के अंदर जो उसकी ये छाप थी, वो भ्रम टूट और उसका परिणाम हुआ संपूर्ण देश भर के अंदर प्रताप चर्चित हो गया कि अकबर को इतनी बड़ी चुनौती देने वाला, अकबर को पराजित करने वाला, अकबर को सबक सिखाने वाला ये कौन व्यक्ति है? उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। राजस्थान में भी जो स्वतंत्रता के दीपक सिरोही, सुल्तान, चंद्रसेन, ताज खां पठान, आसपास के नारायण दास, आस्करण, ये जितने भी लोग थे, ये खुलकर के प्रताप के पक्ष में आ गए। मैंने अकबर का जो भय था, इस युद्ध ने समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं इस युद्ध में प्रताप की विजय। आज मैंने आपके सामने 5 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु और अधिक विस्तृत हो सकता है, उस पर पूरा अपना एक व्याख्यान हो सकता है, पर एक पावन परंपरा है हमारे मेवाड़ की, जो क्षेत्रीयता की नहीं, राष्ट्रीयता की। प्रताप का संक्षिप्त जीवन हम सबको ध्यान में है। युवराज काल के अंदर उन्होंने किस तरीके का करिश्मा दिखाया, किस तरीके का अनुभव लिया, जिससे कि भविष्य की सारी लड़ाइयों को लड़ने में वे सक्षम हो। उनके बारे में जो मिथ्या प्रवाद थे, प्रमुख मिथ्या प्रवादों को हमने सुना और हल्दी घाटी युद्ध और उसमें उनकी विजय।